दोस्तों, किडीज वर्ल्ड स्कूल रामा मंडी जलंधर और रियल लाइफ स्कूल में हम बच्चों को स्किल बेस्ड करिकुलम के जरिए कैसे उनकी लाइफ जो है वो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ये वीडियोस बनाने का, ये अवेयरनेस की इंफॉर्मेशन देने का यही पर्पस है कि कैसे जो है स्किल्स किसी की लाइफ में जो है वो सक्सेस को ला सकते हैं। कैसे स्किल्स बेस्ड लर्निंग के साथ जो है आपके बच्चे जो है वो जब आगे पढ़ाई करके जॉब ढूंढने जाएंगे या बिजनेस करेंगे या वो अपनी सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ जो है वो जिएंगे, तो कैसे स्किल्स उनको इस चीज में हेल्प करेंगे। ये वीडियोस इसी चीज के लिए बनाए जा रहे हैं और आपसे शेयर किए जा रहे हैं। और मैंने पिछले वीडियोस में आपको दो मेन स्किल्स के बारे में बताया, एक कम्युनिकेशन स्किल्स मींस बातचीत करने की कला, और दूसरा थिंकिंग स्किल्स। थिंकिंग स्किल्स में मैंने आपको क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में बताया कि कैसे क्रिएटिव थिंकिंग को आप बच्चों में डेवलप कर सकते हो ताकि वो लाइफ में कुछ क्रिएटिव कर सकें, कुछ नया बना सकें, कुछ इन्वेंट कर सकें और अपनी और दूसरों की लाइफ को बेटर बना सकें। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में थिंकिंग स्किल्स की ही एक और कैटेगरी के बारे में बात करने जा रहा हूं। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि जो थिंकिंग स्किल है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। गीता में भी लिखा हुआ है यथा दृष्टि तथा सृष्टि, और हमारी दृष्टि वैसी ही होती है जैसी हमारी सोच होती है, क्योंकि जिस तरह की सोच हम रखते हैं वैसा ही हमें जो है संसार दिखता है। अगर हमारी जो सोच है वो ऑप्टिमिस्टिक है तो हमें जो है अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी, हमें सब कुछ पॉजिटिव लगेगा, हमें सब कुछ अच्छा लगेगा। लेकिन अगर हमारी थिंकिंग नेगेटिव है तो यही चीजें हमें नेगेटिव लगेगी, दुनिया हमें अच्छी नहीं लगेगी। तो थिंकिंग का जो है वो दृष्टि से भी एक लिंक है। और साइकोलॉजी के हिसाब से हमारे माइंड में लगभग 24 आवर्स में 50 to 60,000 जो थॉट्स हैं वो क्रिएट होते हैं। इतनी थिंकिंग हमारे माइंड में चलती रहती है, लेकिन इसमें से 95% तक के जो थॉट्स हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या सोच रहे हैं। और मोस्टली जो थिंकिंग होती है वो नेगेटिव होती है, स्ट्रेस वाली थिंकिंग होती है, बैकग्राउंड पे चल रही होती है, क्योंकि हमारे कॉन्शियस माइंड का हमारे सबकॉन्शियस माइंड की थिंकिंग पे कंट्रोल नहीं होता। इसी वजह से हमारी जो एनर्जी है वो ड्रेन हो जाती है। जैसे मोबाइल फोन के बैक एंड पे अगर कुछ एप्स चल रही हो तो उसकी बैटरी जो है वो जल्दी खत्म हो जाती है, उसी तरह से हमारे बैक एंड पे अगर हमारी मर्जी के बिना अगर थॉट्स चल रहे हैं, थिंकिंग का एक प्रोसेस चल रहा है जो हमारी एनर्जी को खा रहा है, तो हमारी एनर्जी बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगी और हम जो है स्ट्रेस में आ जाएंगे, या हम टायर्ड फील करेंगे, या हम बीमार हो जाएंगे। दोस्तों, आज जो थिंकिंग की कैटेगरी के बारे में बात करने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है डिसीजन मेकिंग। मैं आपको डिसीजन मेकिंग की एक एग्जांपल बताता हूं जो अभी रिसेंट के जो है अभी सीजन चेंज हो रहा है उससे रिलेटेड है। दोस्तों, हम डिसीजन मेकिंग में इतने ज्यादा वीक हैं, बच्चों की तो बात ही छोड़ दो, बड़ों की बात कर रहा हूं, कि हम जो है अपने डिसीजंस जो हैं वो दूसरों की एडवाइस के ऊपर लेते हैं, और फिर अगर वो डिसीजन गलत हो जाते हैं तो फिर हम ब्लेम भी दूसरों के ऊपर डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बारिश होने के पहले जो थी थोड़ी सी ठंड शुरू हो गई थी सुबह और शाम को, तो लोग एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रहे थे कि हम सुबह और शाम को स्वेटर पहने के नहीं, अगर मैंने स्वेटर पहन लिया तो लोग क्या कहेंगे कि इसको ज्यादा ठंड लगती है। दोस्तों, आपने इस बारे में खुद डिसाइड करना है कि आपको ठंड लग रही है कि नहीं लग रही, और आप स्वेटर या जैकेट पहने कि नहीं पहने। इसमें भी आप दूसरों की तरफ अगर देख रहे हो कि अगर दूसरा स्वेटर पहनेगा तभी हम पहनेंगे, तो उसकी वजह से आज बहुत सारे लोगों को कोल्ड, कफ और वायरल हुआ है, क्योंकि उन्होंने ये लोगों की वजह से जैकेट नहीं पहनी, सुबह शाम ठंड होने की वजह से उनको ठंड लग गई। मैंने तो 2 दिन पहले ही जैकेट पहन ली थी, इसीलिए अभी वीडियो भी मैं जैकेट पहन के ही बना रहा हूँ। और बात बताऊं दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारी पोस्ट आ रही हैं जिसमें लोगों को ये नहीं पता अपने बच्चे को कौन से स्कूल में डालना है, लोगों को ये नहीं पता कि उनको कौन सी गाड़ी खरीदनी है। वो इस चीज की डिसीजन मेकिंग के लिए भी जो है वो सोशल मीडिया की जो है हेल्प ले रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कि हेल्प लेनी कोई बुरी बात है, हेल्प आप लो,
लेकिन अगर आप अपने बच्चे का स्कूल डिसाइड करने में भी सक्षम नहीं है, अगर यहाँ तक कि कुछ लोग तो अपने बच्चे का नाम भी सोशल मीडिया में पोस्ट डाल के मैं ए अल्फाबेट से, ए लेटर से कौन सा नाम रखूं, और फिर नीचे हजारों लोग उनको सलाह देते हैं कि ये वाला नाम रख लो, वो वाला नाम रख लो, तो दोस्तों फिर कहीं ना कहीं हमारी डिसीजन मेकिंग जो है वो वीक है। हमें बचपन से वो चीज नहीं सिखाई गई कि हम अपने डिसीजन खुद से लें, और उसमें अगर हम सक्सेसफुल होते हैं या अनसक्सेसफुल होते हैं, या वो डिसीजन का रिजल्ट अच्छा आता है, बुरा आता है, तो हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। तो ये चीजें जो है ये छोटे बच्चों को सिखाई जा सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स जो है ये सोचते हैं कि छोटा बच्चा जो है वो डिसीजन कैसे लेगा, क्योंकि अभी तक तो हम अपने जो है बिजनेस के रिलेटेड डिसीजन हम नहीं ले सकते, जॉब के रिलेटेड डिसीजन हम नहीं ले सकते, अपनी शादी के लिए डिसीजन हम नहीं ले सकते, ओके, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए डिसीजन हम नहीं ले सकते, हमने गाड़ी कौन सी लेनी है डिसीजन हम नहीं ले सकते, बच्चों के नाम कौन से रखने हैं, कौन से स्कूल में डालना है, कोई भी डिसीजन हम खुद से नहीं ले सकते, हमें तो 10 बंदों की सलाह की जरूरत है। सलाह अगर आपने लेनी है तो प्रोफेशनल से लो। अगर आप प्रोफेशनल से एडवाइस लेते हो तो आपको जो है उस डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करेगा और आप सही डिसीजन लोगे। लेकिन अगर आप आम जनता से डिस्कस कर रहे हो सकता है उनको इस बारे में पता ही ना हो, आप किसी से स्कूल के बारे में पूछ रहे हो सकता है वो बंदा जो है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा है ये स्कूल बढ़िया है। कभी आपने ऐसी पोस्ट डाली है कि suggest me some best schools in Jalandhar city, and if you are suggesting a name then justify that why this school। अगर आप why पूछोगे तो 90% लोग उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो मैं सीधा बच्चों पे आता हूं कि हम बच्चों को कैसे डिसीजन मेकिंग सिखा सकते हैं। छोटे बच्चों को छोटा मत समझिए, वो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, दे आर जीनियस, उनको आप डिसीजन मेकिंग सिखा सकते हो। कैसे? देखिए, हम ये मानते हैं कि अगर छोटे बच्चे को आप डिसीजन मेकिंग में हेल्प नहीं करेंगे तो वो गलत डिसीजन ले सकता है, लेकिन आप छोटे बच्चे को डिसीजन मेकिंग सिखाने के लिए उसको क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कैसे? मान लो आप बच्चे की ड्रेस लेने गए हो, उसकी पैंट शर्ट लेने गए हो, अब अगर आप सारा डिसीजन बच्चे के ऊपर छोड़ देते हो तो ही में टेक अ रॉन्ग डिसीजन, वो कुछ ऐसा कलर चूज कर सकता है जो आपको अच्छा नहीं लगता, या उसको भी डाला हुआ अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन वहां पे आप क्या है, वहां आप 2-3 ड्रेसेस ऐसी निकाल सकते हैं जो आपको पसंद है, और अब आपने ये प्रूव करवाना है कि आपके बच्चे ने अपनी ड्रेस खुद से डिसाइड की। तो आप उन 2 और 3 ड्रेसेस में से उसको बोल सकते हैं, बेटा तुझे को ये व्हाइट वाली ड्रेस पसंद है, या ये रेड वाली पसंद है, या ये येलो वाली पसंद है। और बच्चे के पास अभी क्या है, 3 ही ऑप्शंस हैं, तो वो 3 में से डिसाइड करेगा। वो 3 ड्रेसेस आपको ऑलरेडी पसंद है, और अगर उनमें से बच्चा एक सिलेक्ट करता है तो उसका डिसीजन भी राइट होगा। इसी तरह खाने की चीजों में आप बच्चे को ओपन एंडेड उसकी चॉइस या उसके डिसीजन पे उसको खाना नहीं दे सकते, बिकॉज ही विल डिमांड फॉर द जंक फूड ऑलवेज। तो आप उसको ऑप्शन दे सकते हो, बेटा आज आप फ्रूट खाओगे, या बेटा आज आप राइस के साथ दाल खाओगे। 2 ऑप्शंस हैं। पढ़ने के लिए भी आप बच्चे को आप अपना डिसीजन उसके ऊपर थोप देते हो कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उसको आप टाइम फिक्स करो, या उससे आप क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछो कि बेटा आप अभी 1 से 2 बजे तक अभी पढ़ोगे, या आप अभी खेलना चाहते हो, तो फिर आप 2 बजे से लेकर 3 बजे तक पढ़ोगे। तो बच्चे के पास 2 ऑप्शंस होंगे, वो खुद डिसीजन लेगा कि मुझे अभी खेलना है और बाद में पढ़ना है, तो अपने डिसीजन से वो मुकर नहीं सकेगा। जैसे वो दबंग का एक डायलॉग है कि एक बार जब मैंने खुद से कमिटमेंट कर ली तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। आप उससे कमिटमेंट करवाओ, उसको ऑप्शंस दो, फिर वो उस काम को जरूर करेगा। तो दोस्तों इसी तरह हम जो है बच्चों के स्किल्स जो है वो इम्प्रूव कराते हैं। हमारे स्कूल में आप एडमिशन कराओगे तो हमारा जो यूनिक जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि छोटे से छोटे बच्चे भी जो है वो स्किल बेस्ड करिकुलम के उस बेस पे पढ़ते हैं, ताकि ये स्किल उनकी लाइफ में आगे काम आ सके। दोस्तों इस वीडियो को और लोगों के साथ आप शेयर कर दें, ताकि आप लोग जिनके बच्चे छोटे हैं वो हमारे स्कूल में अपने बच्चों को डाल के उन बच्चों के जो है स्किल्स को इम्प्रूव करवा सके, ताकि वही बच्चे आगे लाइफ में जाके हर तरह से सक्सेसफुल हों। दोस्तों अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं
मेरा नाम जसविंदर सिंह रंधावा है। आई एम फाउंडर एंड सीईओ ऑफ गुरु नानक किड्स वर्ल्ड स्कूल रामा मंडी एंड को फाउंडर ऑफ रियल लाइफ स्कूल जीटीबी नगर। तो माय नंबर इज 8427829974। थैंक यू वेरी मच।